देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात। योगी सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर अब 55% कर दिया गया है। बताते चले कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2025 से लागू हुआ था और 16 लाख राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। बता दें कि महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर अब 55% कर दिया गया है। बता दें कि 16 लाख राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। तो देखिए, राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार की ये बड़ी सौगात। योगी सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। बता दें कि 53% से बढ़ाकर उसको 55% अब कर दिया गया है। और देखिए, लखनऊ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। बता दें कि कैबिनेट मंत्री सोमेंद्र तोमर ने स्वागत किया। सरकार की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे प्रहलाद जोशी। किसानों के साथ संवाद भी प्रहलाद जोशी इस दौरान करने वाले हैं। तो देखिए, लखनऊ दौरे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कैबिनेट मंत्री सोमेंद्र तोमर ने इसका स्वागत किया। सरकार की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक प्रहलाद जोशी करेंगे। किसानों के साथ संवाद भी प्रहलाद जोशी करने वाले हैं। तो देखिए, लखनऊ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जहां कैबिनेट मंत्री सोमेंद्र तोमर ने उनका स्वागत किया है। सरकार की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक प्रहलाद जोशी करेंगे और किसानों के साथ संवाद भी प्रहलाद जोशी करने वाले हैं। तो लखनऊ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। बता दें कि कैबिनेट मंत्री सोमेंद्र तोमर ने उनका स्वागत किया है। सरकार की योजनाओं को लेकर इस दौरान वो समीक्षा बैठक भी करेंगे। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में अप्रैल में अक्षय तृतीया के दिन श्री राम दरबार की स्थापना होने जा रही है। इसके बाद जून में एक त्रिदिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कार सेवकपुरम में ये जानकारी दी है। इसी पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का काम तेजी से पूरा हो रहा है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन श्री राम दरबार की स्थापना होगी, जिसके बाद जून में एक पवित्र तिथि पर 3 दिन का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इसमें जलवास, अन्नवास, औषधिवास, शय्यावास जैसे जरूरी अनुष्ठान होंगे। बिरला धर्मशाला के सामने राम जन्मभूमि पथ का प्रवेश द्वारों के नाम इस ढंग से रखे जाएंगे कि संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक एकात्मता यहाँ प्रकट हो। रामानुज परंपरा, सन्यास की शंकराचार्य जी की परंपरा, वैष्णवों में मध्वाचार्य जी की परंपरा और अयोध्या में रामानंदाचार्य जी की परंपरा, ये 4 परंपराएं ऐसी हैं जिनसे संपूर्ण देश का एकात्मता प्रकट होगा। इसी का विचार चल रहा है और जब समय आएगा तो निश्चित नाम भी बता दिए जाएंगे। कुल 18 मूर्तियां स्थापित होंगी, जिसमें संत तुलसीदास की मूर्ति पहले से ही लग चुकी है। वहीं सप्त मंडप में महर्षि वाल्मीकि, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, शबरी और अहिल्या की मूर्तियां तैयार हैं। वहीं परकोटे में अन्नपूर्णा, हनुमान जी और शिव जी सहित 6 मंदिरों के विग्रह भी आएंगे। इनके लिए वस्त्र और आभूषण भी बनाए जा रहे हैं। वहीं चंपत राय ने यह भी बताया कि अप्रैल तक टावर क्रेन हट जाएगी, जिसके बाद परकोटे का बाकी काम शुरू होगा। 3 अन्य मूर्तियां लगाने का विचार भी है, जो दक्षिण भारत के हैं और जिन्होंने राम का ही जीवन भर गुणगान किया है। त्यागराज,
पुरंदरदास, एक कोई आंध्र के और हैं। इनकी प्रतिमाएं भी कहीं लगाई जाए। सुरेंद्र दास कौन मौजूद नाम है बता दीजिए। पुरंदर उससे पहले त्यागराज। तीसरे कौन? तीसरे का मुझे भी ध्यान नहीं। गिलहरी की स्थापना का भी विचार आया है। ब्रॉन्ज की गिलहरी बनाकर कहीं रखेंगे, सम्मानजनक स्थान पर रखेंगे। सारा समाज वहां फोटो खींच सके ऐसी जगह रखने का विचार है, तो गिलहरी भी स्थापित की जाए। चंपत राय ने रामलला के सूर्य तिलक की व्यवस्था पर भी बात की। उन्होंने बताया कि ये परिकल्पना पीएम मोदी की थी, जिसे वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला और भौतिक काम के बाद पूरा किया है। सूर्य तिलक की ये व्यवस्था हर साल रामनवमी पर काम करेगी। मंदिर में शेषावतार मंदिर का काम अभी बाकी है, लेकिन बाकी तैयारियां जोरों पर हैं। अक्षय तृतीया से शुरू होकर जून तक का ये आयोजन राम भक्तों के लिए बड़ा उत्सव होगा। अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, लखनऊ में विश्व नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सीएम ने जैन धर्म की तारीफ की और भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपनाने की बात कही। इससे पहले उन्होंने अभिनेता प्रभुदेव से भी मुलाकात की। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। लखनऊ के संगीत नाटक अकादमी में विश्व नवकार महामंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम ने कहा कि नवकार महामंत्र आज भी हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत है। व्यक्ति जितना अंतःकरण से शुद्ध होगा, उसकी आवाज में उतना ही दम भी होगा, उतनी ही ताकत भी होगी। जोर से बोलने से आवाज में ताकत नहीं होती, लेकिन साधना की सिद्धि पर की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ कोई भी साधक, कोई भी सिद्ध जब अपनी बात को कहता है तो उसके अंतःकरण के भाव ही उस ताकत का एहसास करा देते हैं। और यही कारण है कि हजारों वर्षों की इस विरासत के साथ जुड़ते हुए नौकार महामंत्र आज भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बनी हुई है। दुनिया के अंदर न केवल जैन परंपरा को मानने वाले, बल्कि उस हर भारतीय के मन में जिसने सभी पूज्य तीर्थंकरों के उपदेशों से प्रेरणा लेकर के जीवन जीने की इस कला को आगे बढ़ाया है, उन सभी से प्रेरणा लेने का कार्य करता है यह दिवस। आज के इस अवसर पर मैं इस दिवस की सफलता के लिए आप सभी को हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। सीएम ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश जैन तीर्थंकरों की पवित्र भूमि है। उन्होंने कहा कि यहाँ की धरती ने कई तीर्थंकरों को जन्म दिया, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। हम सबको इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश जैन तीर्थंकरों की एक महत्वपूर्ण भूमि है। भगवान ऋषभ देव अयोध्या के पहले राजा थे। और वह परंपरा आगे बढ़कर के तो आप देखेंगे अयोध्या में ही 4 तीर्थंकर पैदा हुए, 5 तीर्थंकर पैदा हुए, और काशी में भी 4 तीर्थंकर
काशी में, वाराणसी में, देखिए जो सबसे प्राचीन नगरी है हमारी अयोध्या, काशी, इन्हीं क्षेत्रों में पैदा हुई और यहीं से उन्होंने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान ऋषभ देव की ही परंपरा में भगवान मनु पैदा हुए थे, जिन्होंने मानव धर्म की रचना करके पूरी सृष्टि के अंदर इस परंपरा को आगे बढ़ाया था और उसी परंपरा में भगवान राम का जन्म हुआ था। यानी दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से एक। लोगों के पास तो गिनने के लिए है, हमारे पास तो हम गिनती में नहीं गिनते उसको। आप अनुमान करिए, भगवान ऋषभ देव की परंपरा है, हजारों हजार वर्ष पुरानी परंपरा है। जब दुनिया के सामने कुछ भी नहीं था, अंधकार था, तब एक राजा उस परंपरा में सब कुछ छोड़ करके ज्ञान की उस अगूढ़ साधना में अपने आप को समर्पित करते हुए लोक मंगल की कामना से आगे बढ़ करके इस परंपरा को आगे बढ़ाती, ये परंपरा हमें देते हैं। और आज हम यहां पर विश्व नौकार महामंत्र के इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम से पहले सीएम योगी ने मशहूर अभिनेता और कोरियोग्राफर प्रभु देवा से मुलाकात की। ये मुलाकात उनके सरकारी आवास पर हुई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। विश्व नवकार महामंत्र दिवस का ये आयोजन न सिर्फ जैन धर्म की महत्ता को दर्शाता है, बल्कि सीएम योगी की उस सोच को भी दिखाता है जो संस्कृति और विकास को साथ लेकर चलती है। लखनऊ में ये कार्यक्रम एकता और आध्यात्म का संदेश दे गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, लखनऊ में बीजेपी ने अपने 45वें स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया। पार्टी मुख्यालय में खास प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस मौके पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय आज उत्सव के रंग में रंगा रहा। पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर एक शानदार प्रदर्शनी लगाई गई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में बीजेपी की यात्रा और उपलब्धियों को खूबसूरती से दिखाया गया। शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीरों से हुई। प्रदेश कार्यालय पर इन सब विषयों को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनी का आज शुभारंभ उद्घाटन हुआ है, उसका अवलोकन भी हुआ है। इससे पहले सभी जिला मुख्यालयों पर भी इस प्रकार की प्रदर्शनी स्थानीय स्तर पर भी हमारे सभी कार्यालयों पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के काल से ही हम लोगों ने कुछ संकल्प, कुछ कमिटमेंट तय किए थे। आज हमारे लिए देश के असंख्य भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के, शुभचिंतकों के लिए गर्व करने वाली बात है कि हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, हमारी सरकारों ने उन संकल्पों को पूरा किया। प्रदर्शनी में 1977 की एक खास तस्वीर भी शामिल की गई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जनसभाओं की यादें भी यहाँ तस्वीरों के जरिए ताजा की गई। इसके अलावा 1970 में महाराष्ट्र में हुई सांप्रदायिक दंगों के बाद भाईचारे का संदेश देने वाली घटना का जिक्र भी किया गया। ये वो दौर था जब बीजेपी ने एकता और शांति की मिसाल कायम की थी। प्रदर्शनी में पीएम मोदी के नेतृत्व में हासिल की गई उपलब्धियां भी खास जगह पा रही हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं की तपस्या का और देश के 140 करोड़ लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को
इन्होंने आशीर्वाद और स्नेह देने का काम किया। आज ये बदलता हुआ भारत है और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हमारे आपके सबके सामने है। आज प्रदर्शनी के ये अवलोकन के साथ साथ हमारी पार्टी ने अगले चरण में आज तक हम लोगों को सभी विधानसभाओं पर हमें सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन करने हैं और इसके बाद गांव बस्ती और बाढ़ चलो अभियान के तहत हम लोग घर घर जाकर कल से 13 तारीख तक घर घर जाकर अपने संगठनात्मक विषय और अपनी सरकार का कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में रखें। ये एक हमारी विचारधारा को लेकर लोगों ने जिस प्रकार से जनता के बीच में संघर्ष किया, जनता के विषय मुद्दे उठाए और हमें जब जब जनता ने सेवा करने का अवसर दिया हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी के लोगों ने उन संकल्पों को पूरा किया जो कमिटमेंट हमने किए थे। आपने देखा होगा हमारी ऐसी पार्टी है, हमारी ऐसी सरकार है कि हम लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से घर घर जाकर अपनी सरकार का लेखा जोखा कामकाज की चर्चा जनता के बीच में जाकर घर घर करते हैं। हमने जो कहा, हमारी पार्टी ने जो कहा मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उसे पूरा किया। उसी का ही परिणाम है कि आज 80 में जो पार्टी शुरुआत हुई, आज वो देश में दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। सबसे ज़्यादा लोकसभा के सदस्य हमारे हैं, सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सदस्य हमारे हैं, सबसे ज़्यादा विधायक हमारे हैं, विधान पार्षद हमारे हैं, मेयर हमारे हैं, जिला पंचायतों के अध्यक्ष हमारे हैं, प्रधान हमारे हैं, बीडीसी के मेंबर हमारे हैं, ब्लॉक प्रमुख हमारे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता का, देश की जनता का मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति विश्वास और हमारी सरकार और हमारे विचार के आधार पर जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, उन कामों के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का ये स्वरूप हम सबके सामने है। बीजेपी मुख्यालय की ये प्रदर्शनी पार्टी के गौरवशाली इतिहास को सामने ला रही है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये आयोजन कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 45 साल में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी और ये प्रदर्शनी उसकी मेहनत की कहानी बयां करती है। अटल जी से लेकर आज तक का सफर यहाँ देखने को मिला। लखनऊ में ये जश्न बीजेपी की एकता और ताकत का प्रतीक बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और खबर अब लखनऊ से, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि हजरतगंज में फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों को कार ने कुचला है। हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कई मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो लखनऊ से ये खबर, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हजरतगंज में फुटपाथ पर मजदूर सो रहे थे, जिसके बाद कार ने उनको कुचल दिया। हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, तो कई मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद कार चालक हालांकि मौके से फरार है, लेकिन अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से एक अजीब और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले लोगों को आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए के नोटिस मिल रहे हैं। पहले अलीगढ़ में एक जूस बेचने वाले, ताला बनाने वाले और सफाई करने वाले को नोटिस मिला और अब फिरोजाबाद में एक महिला मजदूर के घर भी ऐसा ही झटका लगा। आयकर विभाग ने 4 करोड़ 88 लाख रुपए का नोटिस दिया है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। ये कहानी फिरोजाबाद की साबरा की है, जिसे आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए का नोटिस भेजा है। साबरा अपने पति शमसुद्दीन के साथ जसराना तहसील के खैरगढ़ गांव में रहती है। साबरा का घर एक छोटी सी झोपड़ी है, जिसमें बस एक कमरा है और बाहर फटी हुई तिरपाल लटक रही है। साबरा खेतों में मजदूरी करती है और शमसुद्दीन बेलदारी का काम करता है। परिवार के बाकी लोग भी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। लेकिन 1 अप्रैल को उनके पास डाकिया आया और एक लिफाफा दे गया। लिफाफे में अंग्रेजी में लिखा एक नोटिस था। साबरा और उनके घर वालों को कुछ समझ नहीं आया। फिर किसी जानकार से पढ़वाया तो सबके होश उड़ गए। पता चला कि साबरा के नाम पर 4 करोड़ 88 लाख रुपए का टैक्स नोटिस आया है।
और 17 अप्रैल 2025 से पहले इसका जवाब देना है। ये सुनकर साबरा और उसके परिजनों की दुनिया उलट-पुलट हो गई। परिजनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है। मैं उस दिन लेटी थी 1 तारीख को, तो आप लोग 2 जने आए थे वहाँ से दब रही थे, तो के अम्मा तुम्हारा नाम है? मैंने हाँ भाई, के आपने लोन निकाली है? मैंने नहीं। क्या तुम्हारा नाम क्या बोले थे? नाम साबरा। अच्छा। तो मैंने लोन निकाली है? मैंने नहीं उठाती हूँ, डर के मारे। मेरा आदमी कमाता नहीं है, मैं कमाती नहीं हूँ, मैं कहाँ से दूंगी? इसलिए मैंने कई बिनता है, तो वो बोले को तुमने लोन नहीं निकाली है, आपके छप्पर डला हुआ है और ऐसा बात है और ऐसी है, और तुमने लोन निकाली है, तुम्हारे ऊपर 5 करोड़ का बिल आ रहे हैं। वहीं कुछ जानकार लोग कह रहे हैं कि शायद किसी ने साबरा के नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल किया है। हो सकता है उसके नाम पर कोई बड़ा व्यापार दिखाया गया हो जिसका टैक्स भरा नहीं गया। लेकिन साबरा जैसे गरीब लोग जो दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं, उनके लिए ये सब एक बुरे सपने जैसा है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी गलतियां क्यों हो रही हैं और इन बेकसूर लोगों को इससे कैसे बचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।